अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़श्ता दिनों इंडिया में एक मुस्लिम गर्ल मुस्कान जो थी, वो तालिबा थी, उसको जो है उसके ख़िलाफ़ जो हिजाब पहनने पर एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं ने उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, जिसका वो निहत्थी लड़की ने जवाब दिया और जिसको उस पर जो वीडियो बनी वो वायरल हो गई। और इंडिया में जो सेकुलर हलकों ने और पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो है वो इसको कंडेम किया गया। तो इस पर मुझे जो है ये बात मेरे ज़हन में आई कि वो देखा जाए कि इंडिया में और पाकिस्तान में रिलीजियस फ्रीडम पर जो है वो कानून क्या है। देखें कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम उसका इंट्रोडक्शन देखें, ये ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 जनवरी 1950 में इन्फोर्स हुआ और जिसके तहत इंडिया एक सेकुलर आइन रखता है और वो एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क ये वो होता है कि यहाँ पर जो रिलीजन होता है ना, वो स्टेट, उसमें स्टेट का कोई काम नहीं होता। और पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बरक्स इंडिया में जो है वो सेकुलर मुल्क होने की बिना पर उसका कोई सरकारी जो है वो रिलीजन नहीं है। और उसमें जो है ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो बिला जो नस्ल, बिला तफरीक मज़हब जो है और उसके बाद जो है कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ जो है उसके जो है तअस्सुब के बगैर जो है इक्वल है इन द आइज़ ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 कहता है। इसको अगर हम देखेंगे ना नीचे, तो पाकिस्तानी आइन में भी ये बात इक्वल जो है वो आर्टिकल 25 में यही गारंटी है कि एवरी सिटीजन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। अब उसके बाद जो है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका आर्टिकल 21 जो है वो उसमें उसको उनको प्रोटेक्शन देता है कि रिलीजियस फ्रीडम का वो प्रोटेक्शन देता है। और इसी तरह जो अगर हम नीचे आएंगे पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 20, 21, 22 जो है वो इसको जो है प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस फ्रीडम को। और उसके अलावा अब ऊपर अगर हम देखें कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इंडिया में भी 19 में है आर्टिकल में, और पाकिस्तान में भी आर्टिकल 19 जो है वो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो देखें ये, अब देखें कि इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि हम वो लॉ जो है वो इसमें तलाश करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी मज़हब के लोगों को रंग, नस्ल और उसके मुतअस्सिब के बगैर जो रिस्पेक्ट देता है, जो इक्वलिटी देता है, वो आर्टिकल्स, वो कानून हम देखें। इसी तरह पाकिस्तान में भी देखें तो देखें कि ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट की 1986 में, बजाय जो है एमेनुअल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट जो है ऑफ कराला। इसमें यह था कि 3 क्रिश्चियन बच्चों ने जो है वो कौमी तराना पढ़ने से इनकार कर दिया, जिस पर उनको स्कूल से निकाल दिया गया। जो था अदालत उज़्मा जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि क्योंकि इन बच्चों को मजहबी आज़ादी है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो उनको इस बुनियाद पर एक्सपेल नहीं किया जा सकता। तो देखें कि इस तनाज़ुर में अगर देखा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चूँकि ये बात जो है वो फ्रीडम जो है वो उनको राइट दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, तो उन पर ये जो पाबंदी लगा दी जाए कि बच्चियां जो हैं वो हिजाब नहीं पहन सकती स्कूल में, तो ये सरासर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है वो उसके ख़िलाफ़ है, उसकी रूह के ख़िलाफ़ है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसा जो कानून बनाया गया है जो उसका फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 20 जो है कि वो उसको इजाज़त देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो अपने जो है मज़हब के मुताबिक, अपनी मज़हब की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। और उसके बाद है कि उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उनकी तालीमी इदारों को, ये आर्टिकल 21, 22 ये इसमें कहा गया है कि उन पर कोई मज़हब की बिना पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और उनकी तालीमी इदारों को आर्टिकल 22 कहता है कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। और वो आर्टिकल 25 जो है और आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इक्वल स्टेटस रखते हैं इन दी आइज़ ऑफ लॉ दूसरे
جتنے بھی ہے دیگر میجورٹی جو ہے پاکستان میں مسلمان ان کے برابر کے حقوق رکھتے ہیں. تو یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا اس کے تناظر میں نے یہ حجاب والی بات جو ہے اس کو ڈسکس کی گئی ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں یہ پسند آئے گی. اور یہ دیکھیں کہ ریلیجس فریڈم آف ریلیجس جو ہے ریلیجن جو ہے، یہ والا سوال جو ہے آپ کو AS یا سول جج میں بھی آ سکتا ہے ایگزام میں، کہ کون سے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ہیں جو کہ فریڈم آف ریلیجن دیتے ہیں. اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہے آرٹیکل 8 سے 28 تک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور آئین کا آرٹیکل 4 جو ہے یہ بہت اہم ہے. یہ سوال آ بھی سکتا ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹس میں بتائیں، اور اس کے بعد جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن جو دبائیں. یہ 123 انشاءاللہ 124 یہ جو ہے اس میں ویڈیو ہے. اور مزید آپ کی انکریجمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی سامنے لاؤں گا. تھینک یو سو مچ.